ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज 9 मई 2026 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। तो यहाँ क्यों आए हैं हम? सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को अनुभव करने के लिए। इसलिए अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा बाप से सुनो, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। प्रश्न, कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है? तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? बताओ। कोई आपसे पूछे कि आपको इतना समय हो गया है आध्यात्मिक ज्ञान सुनते हुए, तो आपने कभी आत्मा का साक्षात्कार किया? तो क्या उत्तर दोगे उन्हें? साक्षात्कार किया कभी आत्मा का? कोई पूछेगा तो क्या उत्तर दोगे? किया। ये 2 ही क्यों बोल रहे हैं और वो 3 ही क्यों बोल रहे हैं और बाकी क्यों नहीं बोल रहे? नहीं किया। ये नहीं किया तो नहीं बोलो, किया तो किया बोलो, नहीं किया तो फिर कराएं। किया। पीछे आत्मा का साक्षात्कार किया? किया किया किया। तो क्या उत्तर दोगे उन्हें? इतना टाइम लगाओगे? ये तो टीचर पूछ रहे, बताओ हाँ या ना। सामने वाला थोड़ी ना पूछेगा, वो कहेगा लो आपको इतना समय हो गया ज्ञान सुनते हुए, मैं आत्मा हूँ, हमें सारा दिन बोलते रहते हो, अभी तक आपने आत्मा का साक्षात्कार भी नहीं किया। बाबा ने कहा, बोलो हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योति बिंदु है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार है। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था तब तक देह अभिमानी थे। अभी हमने परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन किया। तो अभी हमें गॉड के द्वारा, भगवान के ही द्वारा किसका रियलाइजेशन हुआ? परमात्मा का भी और स्वयं का भी। बताओ, ज्ञान को समझने से पहले हमने कभी परम धाम को देखा था क्या? लेकिन जबकि परम धाम का नाम तो पहले से गीता में आया हुआ है। उस अखंड प्रकाश की सुनहरी लाल दुनिया को देखा था क्या? नहीं देखा था, जबकि ये बात भी पहले आई हुई है। ये रियलाइजेशन कब हुआ? जब पहले सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। जैसे आज की मुरली आप सुनोगे तो बाबा आज की मुरली में यही कहने वाले हैं कि जब कहीं कहीं नया नया सेंटर खुलता है तो कोई ना कोई आत्मा निकलती है जो विरोध करती है कि आपका ये ज्ञान नया है, ऐसा है। बाबा ने कहा उसको सबसे पहले किसका ज्ञान दो? शिव बाबा का ज्ञान दो, भगवान की महिमा सुनाओ। जब उनको भगवान की महिमा सुनाएंगे तो फिर वो कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको फिर लगेगा कि अरे ये तो धर्म का काम हो रहा है, ये तो भगवान का काम हो रहा है, ये तो पुण्य का काम हो रहा है। इसलिए तो बाबा ने कहा अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। गीत है ना, वो हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं शरीर द्वारा। ऐसे कोई कभी नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे साधु संतों के ऊपर। बच्चे जानते हैं हमको उनके साथ जाना है, ये शरीर छोड़ देना है। इसलिए कहते हैं ये शरीर छोड़ करके हम चले जाएंगे बाप के साथ। तो गीत के अंदर ऐसा ही बोल आते हैं कि भाई हम आपके लिए मर मिटेंगे।
तो बाबा ने कहा मर मिटने की बातें साधु संतों के ऊपर नहीं, आत्मा को परमात्मा के लिए आती है। बाप आए ही हैं साथ ले जाने, ये बहुत समझ की बात है। बच्चे बुलाते हैं, हम पतितों को आकर के पावन बनाओ, फिर क्या करो, यहाँ तो नहीं छोड़ जाएंगे। ये सारी दुनिया पतित है, इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाप आए हैं। हम आत्माओं को साथ में ले जाएंगे। ये सारी दुनिया विशेष है, ये भी तुम जानते हो। तुम किसको विकारी पतित कहेंगे तो भी बिगड़ पड़ेंगे। मनुष्यों को समझाना बड़ा युक्ति से है, महिमा करनी है एक बाप की। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, बड़ी समझ से बात करनी है। कहाँ देखते हो प्रश्न उत्तर करते हैं तो बोलो हम अभी कच्चे हैं। बड़ी बहन आकर के रिस्पॉन्ड देगी। तुम कहते हो शिव बाबा समझाते हैं, भगवानुवाच मनुष्य सब पतित हैं। पतित भगवान को तो कह नहीं सकते, पतित तो पावन को बुलाते हैं क्योंकि पतित हैं। देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार शिव को कहा जाता। शिव के मंदिर भी बहुत हैं। पहले पहले जब एक बाप को समझ लेवे तब ठहर सकेंगे। पहले पहले बताओ शिव भगवानुवाच। शिव बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? शिव बाबा क्या कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है, देखने में आता है। ये तो देखने में नहीं आता। उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। तुम भी कहेंगे हम आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेता हूँ। तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए नौधा भक्ति करते, परंतु भक्ति करने वालों ने कभी साक्षात्कार नहीं किया। वो क्या चीज है ये बिल्कुल नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं वो निराकार है। बातचीत तो आत्मा करती है, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा निकल जाती है तो ना आत्मा ना शरीर बात कर सकते। आत्मा बिगर शरीर कुछ कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। मुरली सुन सकता है? मुरली क्लास में आ सकता है? बिना आत्मा के शरीर आ जाएगा? आत्मा कुछ कर पाएगी फिर उस समय? शरीर कुछ कर पाएगा उस समय? योग लगा पाएंगे? आत्मा शरीर से निकल जाएगी? सेवा कर पाएंगे? और ये जो नियम की पट्टी लगाई हुई है, इन सभी नियमों को जीवन में ला पाएंगे अगर आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हो गए? तो आत्मा और शरीर दोनों का योग है। दोनों जब तक जुड़े हुए हैं, कब तक जुड़े हुए हैं बताओ? अगले 1 घंटे तक भी जुड़े हुए हैं या नहीं है? कुछ पता है? कुछ भी पता नहीं है। इसके लिए बाबा ने कहा आत्मा निकल जाती है तो ना आत्मा ना शरीर बात कर सकते हैं। अगर आत्मा बिगर शरीर कुछ कर न सके, पहले आत्मा को पहचानना है और बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे। आत्मा को परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है जबकि अपने को ही नहीं जान और देख सकते? बल कहते हैं चमकता है अजब सितारा, परंतु ये किसको पता नहीं कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुता हुआ है। मनुष्य बिल्कुल देह अभिमानी रहते हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ, फिर मेरे द्वारा सुनो। सुनने वाली आत्मा है, आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा चाहिए। मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य ही होगा। ये आत्मा का ज्ञान किसको है नहीं, इसलिए कहा जाता है पहले आत्मा को जानो। आई बात समझ में? बाबा ने कहा सुनने वाली है आत्मा और सुनाने वाला है परमात्मा। मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य ही होगा। घर के अंदर 10 लोग रहते हैं, एक को कोई बात समझानी है, बाकी 9 की बात उसे पल्ले पड़ जाएगी। कोई एक होगा जिसको कहा जाएगा आप समझाओ उसको।
आप जाके समझाओ, वो आपकी बात को समझेगा। इसी प्रकार से एक आत्मा जो होती है, माना एक मनुष्य जो होता है, वो किसकी समझता है? किसी अपने जैसे स्वभाव को समझने वाले, भावना को समझने वाले व्यक्ति की बात को समझता है। आत्मा किसकी बातों को समझेगी? परमात्मा की बातों को समझेगी। इसलिए भगवान कहते हैं मुझे आना पड़ता है तुम्हें समझाने के लिए। ये आत्मा का ज्ञान किसी को है नहीं, इसलिए कहा जाता है पहले आत्मा को जानो, सेल्फ रियलाइज करो। आत्मा खुद ही कहती है। आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें? ये थोड़े किसी को पता है कि हमारी आत्मा में कैसे सारा पार्ट भरा हुआ है। साधु सन्यासी आदि कोई बता न सके। बाप को ही आकर के बच्चों को सेल्फ रियलाइज कराना पड़ता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ निराकार परमपिता परमात्मा से सुनो। आत्मा और परमात्मा जब मिले तब ये बातें हो। दुनिया को ये नहीं पता कि परमपिता परमात्मा कब आएंगे, कैसे आकर के समझाएंगे। ना जानने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। उन सब का मदार है शास्त्रों पर। बाप कहते हैं उनसे ना तुम मुझे रियलाइज कर सकेंगे, ना अपने को रियलाइज कर सकेंगे। वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। ऐसा कहने से क्या होता है? ऐसा कहने से क्या होगा कि आत्मा ही परमात्मा है? जो समझना वो समझ नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा ऐसा कहने से क्या होता? हमको पतित से पावन कौन बनाएंगे? त्रिकालदर्शी कौन बनाएंगे? कोई भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो दे नहीं सकते। इसलिए तुम कहते हो जो आत्माएं अपने बाप को नहीं जानती वो नास्तिक है। वो फिर कह देते हैं कि जो भक्ति नहीं करते वो नास्तिक है। अब तुम बच्चे भक्ति तो करते नहीं हो, तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं, चित्रों पर ही समझाया जाता है। कोई ने वर्ल्ड के नक्शे देखे ही नहीं होंगे तो उनको क्या पता लंदन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। जब तक टीचर बैठ मैप पर समझाए, इसलिए तुमने ये चित्र बनाए हैं, परंतु डिटेल में कोई समझ नहीं सकते। सूर्यवंशियों ने ये राजधानी कहाँ से ली, फिर चंद्रवंशियों ने कैसे ली? क्या सूर्यवंशियों से लड़ाई करके ली? श्री रामचंद्र ने लड़ाई कर करके श्री नारायण से राजाई ली, ऐसा कहेंगे? तो फिर कैसे ली बताओ चक्कर? पुरुषार्थ करके ली। कहाँ पुरुषार्थ किया था? संगम पर पुरुषार्थ किया था। क्या बनने का पुरुषार्थ किया? नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ किया। तो फिर रामचंद्र कैसे बन गए? तो दो ही बातें हुई, या तो सत्युग की आत्माएं धीरे 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 नीचे आती हैं, तो या फिर उस आत्मा ने संगम युग पर मर्यादा की हर बात को धारण तो किया लेकिन युद्ध कर करके किया। मुरली क्लास में पहुंचे, कैसे पहुंचे? युद्ध करते करते पहुंचे। अमृत वेले बाबा को याद किया, कैसे किया? युद्ध करते करते किया, मिस नहीं किया लेकिन युद्ध करते करते किया। और योग लगाया तो कैसे लगाया? पूरे दिन के अंदर कैसे? मेहनत करके, युद्ध करके। तो बाबा ने कहा कोई लड़ाई से नहीं ली। नेमिनाथ टिमटिमाता हुआ दीपक बना। तो बाबा ने कहा सूर्यवंशियों ने ये राजधानी कहाँ से ली, फिर चंद्रवंशियों ने कैसे ली? क्या सूर्यवंशी से लड़ाई की? तुम समझते हो सबको वर्षा एक बाप से मिलता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो विश्व के मालिक है, दूसरा कोई धर्म होता नहीं, तो लड़ाई की बात ही नहीं।
तो दोनों ने ही किसी से भी लड़ करके अपना राज्य नहीं लिया। चाहे सूर्यवंश वाले हो चाहे चंद्रवंश वाले हो, सबने राज्य लिया अपने अपने पुरुषार्थ से। अभी तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने जीता व युद्ध चली, नहीं, अलग अलग घराना होता है। अब तुम्हारी बुद्धि में ये चित्रों की सारी नॉलेज है, स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। छोटे बच्चों को किताब में दिखाया जाता है ये हाथी है, ये फलाना है। अब तुम इस ड्रामा को जान गए हो, ये सारा चक्र बुद्धि में है। ये सारी नई बातें और इन बातों को ब्राह्मण कुल ही समझेंगे, दूसरे तो बैठ फालतू डिबेट करेंगे। ऐसे भी नहीं कि सबको इकट्ठा समझाया जा सकता है, नहीं, अलग अलग समझाना होता है। कायदा भी है, पहले बाप को आत्मा को समझे, फिर क्लास में बैठे तो समझेंगे, नहीं तो समझ नहीं सकेंगे, संशय उठाते रहेंगे। तुमको समझाना है भगवान एक है, वो ऊंचते ऊंच है। देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते, आत्मा का भी ज्ञान अब तुमको मिला है। कर्म का फल आत्मा ही भोगती है, आत्मा में ही संस्कार है, आत्मा सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा। भगवान बाप एक है, वर्षा उनसे मिलता है। बाबा ने समझाया है तुम अपने को आत्मा निश्चय करो, फिर बाप से बुद्धि योग लगाओ। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो, हनुमान के भी पुजारी होंगे तो हनुमान को याद करेंगे, श्री कृष्ण के पुजारी होंगे तो श्री कृष्ण को याद करेंगे। अभी तुमको समझाया जाता है तुम आत्मा हो, तुम्हारा परम पिता परमात्मा है। उनको याद करने से ही बाप का वर्षा मिलेगा। जो बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हम स्वर्ग में होने चाहिए। भारत स्वर्ग था, अभी तो स्वर्ग है नहीं, जो राजाई हो। नरक में तो रावण की राजाई है, हमारी राजधानी कैसे चली। फिर नीचे उतरे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते हमको नीचे उतरना ही है। अब फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। तो चढ़ने के लिए पुरुषार्थ है, उतरने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं है। उसके लिए तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रकृति का नियम है। झरना ऊपर से नीचे आता है ना, गंगोत्री से गंगा और सभी नदियां ऊपर पहाड़ से नीचे आती है ना, तो ये नियम है, ऊपर वाले को नीचे आना ही होगा। तो हम सतो प्रधान से सतो कैसे बने, फिर रजो कैसे बने, फिर तमो कैसे बने, भगवान ने हमें ऐसे कैसे बनने दिया, दुनिया बुरी हुई क्यों। तो वो प्रकृति का नियम है, सुबह होगी तो दोपहर भी होगी, फिर शाम भी होगी, और रात रात आते आते थकावट भी होगी, मैले कुचैले भी होंगे, बदबूदार भी होंगे, सब कुछ होंगे। तो उतरने में कुछ नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति का नियम है। पुरुषार्थ कहाँ लगता है, मेहनत कहाँ है, जोर कहाँ है, सारा का सारा चढ़ने में है। जैसे समुद्र के अंदर से वाष्प निकलती है, फिर अपने आप बादलों के अंदर वो भरती है, फिर वो पानी बनता है, फिर बाद में वो वाष्प, वो बादल जाकर के पहाड़ों से ऊपर टकराते हैं, तब जाकर के बारिश होती है। ये लंबी प्रोसेस है। ऊपर से नीचे आने में तो बस आ गया, फ्लो चल रहा है। तो अभी हम कौन से पुरुषार्थ, हम कहाँ पर हैं, उतरने में कि चढ़ने में? सोच समझ के बोलना, उतरने में कि चढ़ने में? उतरते भी और चढ़ते भी हैं। तो फिर ऐसे देखो, उतरते जाएंगे चढ़ते जाएंगे तो थक जाएंगे ना, और पहुंचेंगे नहीं, बीच में लटके रहेंगे। तो फिर से बताओ, उतरने के रास्ते पर है कि चढ़ने के मार्ग पर है? अभी हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना भी और संभलना भी है, नहीं, जहां पर चढ़ना ही चढ़ना है।
इसलिए बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे, स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। हम बाप के बनते हैं तो बाप का वर्षा मिलता है, परंतु जब तक तमो प्रधान से सत्व प्रधान ना बने, योग से पावन ना बने, तब तक वर्षा नहीं मिल सकता। बाप कहते हैं तो मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, विकर्माजीत बनेंगे, ये गारंटी है। समझाने देनी पड़ती है। कोई समझेंगे, कोई तेज बुद्धि वाले होते हैं तो शोर मचाने लगते हैं, कोई ना कोई विघ्न डालने वाले निकल ही पड़ते हैं। कोई हंगामा करे तो बोलना चाहिए एकांत में आकर समझो। यहाँ का कायदा है, 7 रोज भट्टी में रहकर समझना, क्योंकि ये ज्ञान नया होने के कारण मनुष्य मूझते हैं। कोई भी पहले नया सेंटर खुलता है तो उसमें होशियार होने चाहिए जो सबको समझा सके। भगवान तो सबका एक है, सब आत्माएं भाई भाई हैं, परमात्मा सबका बाप है। पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर वो पावन है। वो कभी पतित होते नहीं, बाप ही आकर के पतितों को पावन बनाएंगे। सतयुग में है सब पावन, कलयुग में है सब पतित। पतित बहुत होते हैं, पावन थोड़े होते हैं। सतयुग में सब तो नहीं जाएंगे, जो पतित से पावन बनते हैं वही पावन दुनिया में जाते हैं, बाकी सब निर्वाण धाम में चले जाएंगे। ये भी जानते हैं सारी दुनिया आकर के मत नहीं लेगी। ये मुश्किल है जो तुम सारी दुनिया को मत दो। अभी सबकी कयामत का समय, बाबा ने कहा ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे पास सब आएंगे, और ऐसा भी नहीं होगा कि तुम पूरी दुनिया को ही मत दे दोगे, क्योंकि सब नहीं बनने वाले हैं। देवकुल की आत्माएं सब नहीं बनने वाली हैं, पवित्र आत्माएं। इसलिए बाबा ने कहा कौन सा समय चल रहा है, कयामत का समय। तो जो मुसलमानों का धर्म शास्त्र है या पुस्तक है कुरान, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि हर 5000 साल के बाद में कयामत का समय आता है, और फिर अल्लाह आते हैं और आकर के सभी कब्र दाखिलों को अपने साथ लेकर के जाते हैं। तो फिर 2 बातें होती है, एक होता है शैतान और एक होता है फरिश्ता। तो जो शैतान, जिसने पाक कर्म नहीं किए हैं, पवित्र कर्म नहीं किए हैं, शैतान उन्हें जहन्नुम में लेकर के जाता है, माना नरक में लेकर, पाताल में लेकर के जाता है। और जिन्होंने पुण्य पवित्र काम किए, पाक कर्म किए हैं, ये देखो पाक बनने की बात ही बाबा बताते हैं, जिन्होंने पाक पवित्र कर्म किए हैं उन्हें फरिश्ता अपने साथ जन्नत में लेकर के जाता है, बहिश्त में लेकर के जाता है। यही बात गीता के 18वें अध्याय में लास्ट में आती है कि हे अर्जुन, हर 5000 वर्ष के बाद जब घर घर में युद्ध शुरू होते हैं, तब मैं आकर के फिर से गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। तो अब चाहे उसको विनाश बोलो, चाहे युद्ध का समय बोलो, चाहे कयामत का समय बोलो, चाहे प्रलय का समय बोलो, कुछ भी बोलो, समझने की बात इतनी है कि अब टाइम ज्यादा नहीं है। तो फिर क्या करें इतने से टाइम में, क्या पुरुषार्थ, ज्यादा से ज्यादा योग, ज्यादा से ज्यादा सेवा, ज्यादा से ज्यादा मुंह से थोड़े से पॉइंट सुनाना। कल दीदी मुरली सुना रहे थे, शशि दीदी, तो वो मुरली क्लास में इनका सब जगह हाल तो एक ही जैसा ही है। दीदियां पूरे जोश में बैठती हैं कि आज तो पता नहीं मुरली से हम बहुत ही कुछ बन जाएंगे। सामने वो सारे बैठे हैं ओम शांति भवन के अंदर, तो दीदी ने आगे से बोला कि सबने मौन ही धारण करके रखा है क्या मुरली के अंदर? जागे हुए हो, सुन रहे हो, कुछ बोलो तो सही। इतने सीनियर दीदी बोल रहे हैं, तो फिर हम भी बोलते हुए थोड़े तो अच्छे लगते ही हैं, जब इतने बड़े बोल सकते हैं। तो इसके लिए
कयामत का समय इसके लिए जहाँ मौन होना है वहाँ मौन रहना है, जहाँ बोलना है वहाँ पर बोलना है। तो बताओ अब कयामत का समय चल रहा है, क्या करना है हमें ज्यादा से ज्यादा? ये मेरे को पता चल गया, पुरुषार्थ करना। अब आगे बोलो, ये पहली बार ही पूछा था तो भी पता चल गया था। क्या होता है पुरुषार्थ, क्या करना है? जो पढ़ाई बाकी है वो पढ़ाई पूरी करनी है, ये है। और बोलो क्या करना है? अपनी जो सूक्ष्म कमी कमजोरियां हैं उनके ऊपर अब काम करना है। और चारों सब्जेक्ट के ऊपर अटेंशन देना है, ज्ञान योग धारणा और सेवा। और क्या करना है ज्यादा से ज्यादा? अंदर की खाद निकालनी है। और वो करना है। और ज्यादा से ज्यादा टाइम पर मुरली क्लास में आना है। कल से जो 6:15 बजे यहाँ नहीं बैठा हुआ होगा तो वो फिर सीधा परसों की मुरली सुनने यहाँ पर आना। आपके लिए छुट्टी है, दूर से आने वाला भी 6:30 बजे यही बैठा हुआ होता है। तो ये जो कई महीनों से आप लोग कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम पर क्लास में आना है। ज्यादा से ज्यादा, जैसे टाइम पर क्लास से जाना है कितना याद रहता है ना, तो उतना ही याद रहना चाहिए कि टाइम पर आना है। और अमृत वेला ज्यादा से ज्यादा टेंशन के साथ करना है। भोग ज्यादा से ज्यादा बाबा की याद में भोजन खाना है, खिलाना है। घर पे ज्यादा से ज्यादा मौन में रहना है, व्यर्थ बातों में। तो बाबा ने कहा उसको, वो तो बाबा ने कहा सब बोलते हैं मैं ज्ञान में इतने समय से हूँ, लेकिन बाबा बोलते हैं अब इस बात को चेंज करो, ज्ञान मेरे अंदर कितने समय से है। तो ज्ञान है या मैं ज्ञान में हूँ, तो वो बात है। बाबा ने कहा विनाश सबका होना है, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, जो शांति में बैठ सुने, डिस्टरबेंस ना करे। पहले पहले बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ही पतित पावन ठहरा, वही समझाते हैं। गीता में भी अक्षर मशहूर है, पतित पावन बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गीता से ही अक्षर ताल्लुक रखते हैं। शिव बाबा ने कहा है मुझे याद करो, मैं सर्वशक्तिमान पतित पावन हूँ, गीता ज्ञान दाता, ज्ञान का सागर हूँ। गीता के अक्षर तो है ना, सिर्फ कह देते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, तुम कहते हो शिव भगवान वाच। भगवान निराकार है, वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते, अलौकिक दिव्य जन्म लेते हैं। खुद ही समझाते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसको ही भागीरथ कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं तो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। व्यक्त ब्रह्मा से फिर पावन अव्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने, तो जरूर फिर पतित दुनिया पतित शरीर में आएंगे। ये है डिटेल की समझानी। पहले तो समझाना चाहिए, भगवान कहते हैं कि कल्प पहले मुआफिक मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पतित से पावन बनो। गाते भी हैं हे पतित पावन आओ, बाबा ने कहा गंगा तो है ही, फिर पुकारते हो तो जरूर कहाँ से आएंगे ना। पतित पावन आते हैं पतित से पावन बनाने का पाठ बजाने। बाप कहते हैं तुम पावन थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ी, वो योग बल से निकलेगी, तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र दुनिया में आएंगे। पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। जो समझाया जाता है उसे अच्छी रीति से धारण करना है। हम तो सिर्फ ऊंच ऊंच बाप की महिमा करते हैं, बेहद का बाप समझाते हैं। तुम 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते कितने पतित बने हो, पहले पावन थे अब पतित बने हो, फिर याद की यात्रा पर रहने से तुम पावन बन जाएंगे। चाहिए सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए,
फिर जो भी आए उनको समझाना चाहिए, मुरली की पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए तो दिल पर पक्का हो जाए। पहली पहली मुख्य बात है बाप को याद करना। बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बाबा ने कहा करो या ना करो वो तुम्हारी मर्जी। बाप का फरमान तो मिला हुआ है, भगवान का आदेश तो मिला हुआ है, करें या ना करें वो हमारी मर्जी है। बाप का फरमान तो मिला हुआ है, पावन दुनिया में चलना है तो फिर पतित दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए, विकार में नहीं जाना है। समझाने तो बहुत मिलती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है, दूसरों को सुनाना है। सबको पहले पहले बाप का परिचय देना है। सबको पहले पहले बाप का परिचय देना है। दूसरा, पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। कैसे निकलेगा बुद्धि योग इस पुरानी पतित दुनिया से? कि जो आज का सुख दिख रहा है ना, कि ये बढ़िया हो जाएगा, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है, तो उसके पीछे देखो कि ऐसे बढ़िया बढ़िया तो हम इस जिंदगी में कितनों को कह कर के आए हैं, लेकिन लास्ट में आत्मा पहले फंस जाती है उसके अंदर। पहले सुखी दिखता है तो बाद में वो सुख क्या बन जाता है? दुख का कारण बन जाता है, बहुत बड़ा दुख बन जाता है। फिर खुद को उसमें से निकालने में हम बिजी हो जाते हैं, इतने में दूसरे में जाने की तैयारी कर लेते हैं, फिर उसमें से निकलेंगे तो तीसरे में जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। तो पतित दुनिया से बुद्धि योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना बुद्धि योग कहीं और लगाना पड़ेगा। एकदम ये उस बच्चे की तरह ही है जिस बच्चे के हाथ में कांच का कोई बर्तन है, कांच की कोई चीज है, और हमें पता है कि अभी तो खेल खेल में इसको पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर ये गिर गया, टूट गया तो इसका हाथ कट जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो समझदारी, अगर खींचातानी करेंगे तो वो वहीं पर ही चोट लग जाएगी। तो जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? पहले उसको दूसरा प्रलोभन देते हैं कि ये देख मेरे पास क्या है, ये देख मेरे पास क्या है। वो आंखें बड़ी बड़ी होकर के मुंह खोल करके बच्चा आ जाता है और वो चीज तो वहीं रह जाती है, तो धीरे से उठा के साइड। ये मन और बुद्धि भी क्या है? ऐसे ही है। तो जब तक इनको दूसरी चीज दिखाएंगे नहीं, जब तक इनको दूसरा आकर्षण या दूसरा प्रलोभन देंगे नहीं, तब तक ये पुराने पतित वाले खिलौनों में ही लगा रहेगा। कल मुरली में बाबा ने बोला ना, अव्यक्त मुरली में 18 नवंबर 1985 की मुरली में, कि मिट्टी के खिलौनों से तुम्हें नहीं खेलना। तो कौन से खिलौनों से खेलना है? रत्नों से, इन ज्ञान के रत्नों से खेलना है। इन टॉयज से, इन रत्नों से, इन खिलौनों से खेलेंगे
तो ऑटोमेटिक ही उनके साथ ना खेलने में इंटरेस्ट आएगा, ना मजा आएगा, और ना हमारे पास टाइम होएगा। सबसे बड़ी बात है, टाइम नहीं होएगा। तो इसके लिए दूसरी बात उस मुरली में बाबा ने क्या कही कि तुम्हें रहना ही नहीं है नीचे, फर्श पर रहना ही नहीं है, तुम्हें तो कहाँ रहना है, फरिश्तों की दुनिया में रहना है। तो फिर जैसे दुनिया में रहेंगे वैसे ही सब कुछ होएगा। फर्श पर रहेंगे तो फर्श पर तो कौन है, भूत प्रेत है, असुर राक्षस है, कोई कम हालात नहीं है, बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं। इसके लिए बाबा ने कहा विस्पतित दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल दो पावन दुनिया में चलने के लिए। वरदान नंबर 1 बिजनेसमैन बन। एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले। नंबर 1 बिजनेसमैन बन, एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। आज भगवान हमें कौन सा वरदान दे रहा है, पदमपति। अभी तक तो भगवान के मंदिरों में जाकर के सबने बोला इतने जन्मों में, और इस जन्म में भी बहुत बारी बोल दिया होगा, हे भगवान थोड़ा पैसा, हे भगवान थोड़ा पैसा। सबने अलग अलग रूप में, किसी ने इस जन्म में बोला, इन्होंने इस जन्म में नहीं बोला तो पिछले जन्म का कोटा पूरा करके आए हैं, वहीं पर ही सारा मांग लिया होगा। अब वो भगवान हमको सिर्फ पैसे वाला बनने का वरदान नहीं दे रहा, सिर्फ धनवान बनने का वरदान नहीं दे रहा, लेकिन आज तो बाबा ने कौन सा वरदान दिया है, पदमपति भव, पदमपति। और कैसे बनेंगे? नंबर 1 बिजनेसमैन वो है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है। नंबर 1 बिजनेसमैन वो है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वो बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पदम गुणा बना देते, ऐसे आप भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके देखो, तब पदमपति बनेंगे। इससे बुद्धि का भटकना भी बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। जो हम शिकायत करते हैं ना, मेरे व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, ये उन्हीं के चलते हैं। कहते हैं दुनिया के अंदर खाली दिमाग किसका घर है? शैतान का घर है। तो अगर ऊपर के माले को खाली छोड़ेंगे तो कोई ना कोई तो रेंट पे आकर के रहेगा ना, किराए पर आकर के कोई ना कोई तो रहेगा। और ये भी कोई ना सोचे कि व्यर्थ संकल्पों से क्या ही होता है, ज्यादा से ज्यादा ये भी किराए पर आकर के रहते हैं, पूरा का पूरा हमें देते भी हैं और पूरा का पूरा हमसे अधिकार लेते भी हैं। जाले हैं, मकड़ियां हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, बहुत कुछ है, डस्ट धूल मिट्टी है। तो बाबा ने कहा कि ये बुद्धि का भटकना भी इससे बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की जो कंप्लेन है, जो शिकायत है, वो भी समाप्त हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है? स्वयं को बिजी रखने के तरीके सीखने हैं। और किसको बिजी रखना है बताओ? व्यर्थ कहाँ आता है? आंख में व्यर्थ आता है कि मन बुद्धि में आता है? घुटने में व्यर्थ आता है कि मन बुद्धि में आता है? तो बॉडी तो वैसे बिजी है हमारी पूरा दिन, लेकिन बिजी किसको रखना है? बाबा ने ये वाला बिजनेसमैन कहा है, क्योंकि कमाई भी सेकंड सेकंड और संकल्प संकल्प की यहीं से करनी है। स्लोगन है जो मंगता है, मंगता जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी तो आदत पड़ गई है मांगने की। इसलिए बाबा ने कहा जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं रह सकता। तो खुश कौन रह सकता है? जो दूसरों को देता है। देने में ही क्या होती है? खुशी होती है। तो मैंने क्या बोला? मांगता, मंगता ही कहा है बाबा ने।
जो मांगता रहता है वो मांगता होता है। और देखो अभी तक हमने ये किनको सोचा जिनके पास शरीर का पैसा नहीं है, शरीर का रोटी नहीं है, शरीर का कपड़ा नहीं है, शरीर की छत नहीं है, हमने सोचा ये होते हैं भिखारी। एक व्यक्ति ने देखा कि हमारे ये जो राजा हैं ये रोज सुबह सभी को धन और पैसे का दान करते हैं, इस राजा के पास इतना आता कहाँ से जो रोज का ही नियम इसने बनाया हुआ है। और वो कहता है बस मुझे भी राजा के जैसा बनना है, मुझे भी राजा के जैसा बनना है कि मैं भी सबको देता जाऊं, क्योंकि राजा बहुत खुश रहता था। एक दिन उसने सोचा कि राजा के जैसा तो बाद में बनूंगा, पहले देखो तो सही ये राजा इतना लाता कहाँ से है। तो सुबह सुबह वो उस दिन पूरी रात राजमहल के अंदर छिप करके खड़ा रहता है और उसके कमरे के आगे, ताकि देखता है कि ये जहां जहां जाता है, जिस जिसके पास जाता है, इतना तो कहाँ से लेके आता होगा ये। अभी तक राजा उन लोगों के लिए भगवान था, क्योंकि जैसे भगवान देता ही जाता है, किसी से लेता नहीं, ऐसे आज तक किसी ने नहीं सुना था कि राजा दूसरे राजाओं के साथ कोई डील कर रहा है, अपना कोष वहां दे रहा है, वहां वालों का कोष ले रहा है, ऐसा कभी भी नहीं। तो इस राजा के पास इतना आता कैसे? तो जैसे कि साक्षात भगवान ही है। तो वो जब रात भर वहां खड़ा रहता है तो सुबह देखता है कि 4 बजे के आसपास ब्रह्म मुहूर्त में राजा अपने कक्ष से तैयार और होकर के भक्ति पूजा पाठ के सूती साफ कपड़े पहन करके तो बाहर निकल करके जा रहा है। कहाँ? दूर थोड़ा शिवालय, महल के अंदर अलग से मंदिर है, तो शिव बाबा के पास जाकर के बैठता है, शिव जी के पास जाकर के बैठता है और शिव जी के आगे दोनों हाथ खोल करके उनकी आराधना करते हुए बोलता है कि हे भोलेनाथ भगवान, मेरे झोले इतने भर दो, इतने भर दो, इतने भर दो कि पूरा दिन जो भी मेरे पास आए उनको मैं देता ही जाऊं। और शिव जी उनको दे रहे होते हैं। तो वो तो वहां से चले जाते हैं राजा, लेकिन ये थोड़े थोड़े वो जाली होती है ना, वहां से देख रहा होता है। ये फिर शिव बाबा के आगे जाकर के ये भी बैठ जाता है और शिव बाबा को कहता है कि मैंने सोचा ये है जो सबको देता है, दाता तो ये है, लेकिन भोलेनाथ बाबा मुझे तो आज पता चला कि ये भी मांगता है, ये भी पहले आपसे मांगता है फिर सबको देता है। तो मैं राजा से क्यों मांगू, मैं तो सीधा आपसे ही लूंगा। जब भिखारी बनना ही है, जब मंगता बनना ही है, तो लोगों से मांगते फिरे क्या कटोरा लेके, मुझे थोड़ी सी खुशी दे दो, मुझे थोड़ा सा प्यार दे दो, मुझे थोड़ा सा इज्जत दे दो। मेरी कोई इज्जत नहीं करता, आप करो मेरी इज्जत। तो ये जो हाथ में लेकर के घूम रहे हैं ना हम, और दुख की दर्द की बात यह है कि हम अपने घरों में ये कटोरा लेकर के घूम रहे हैं। सब बच्चे मम्मी पापा के आगे घूम रहे हैं कि हमारी भी इज्जत करो, हमारी भी इज्जत करो। बच्चे माँ बाप बच्चों के आगे घूम रहे हैं कि हमारी इज्जत करो। पति ने पत्नी के आगे कटोरा लेकर के खड़ा हो गया कि तू मेरी इज्जत कर, पत्नी उनको कहती है आप मेरी इज्जत करो। सब एक दूसरे के आगे लगे हुए हैं। थोड़ा कटोरा यहाँ से यहाँ कर ले तो किसी के आगे भी फैलाना नहीं। और इतनी इज्जत लेकर के क्या ही हो जाएगा, जिनको बहुत भी इज्जत मिली तो भी क्या हो गया। और जैसे मीरा हुई, जिनको नहीं मिली जीते जीतनी, जिन्होंने नहीं समझा उनको, तो भी उसने तो वो प्राप्ति कर ली ना जो उसको करनी थी आत्मा को। क्राइस्ट को नहीं मिली तो भी उसने तो नाम कर लिया ना अपना। महावीर स्वामी को भी नहीं समझा, गौतम बुद्ध को तो भारत से ही बाहर कर दिया, जहां पर उनका जन्म हुआ वहां पर ही उनको नहीं रहने दिया। परंतु कुछ हो गया क्या? क्योंकि खैर हमें तो किसी भी प्रकार का मंगता भगवान ने बनने के लिए कहा ही नहीं है। हम तो उसकी क्या है, बच्चे हैं। और बच्चे क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं। ऑटोमेटिक जो माँ बाप का है वो उनका ही है, ऑटोमेटिक ही उनका है। तो जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए खुश रहने की कला सीखनी है तो मांगना नहीं, देना शुरू करो, वो इंसान खुश रहेगा। सबको बनाते हो। धन देवी का मतलब होता है धन देवी, ज्ञान धन की जैसे बाबा बात करते हैं। और धन्य देवी का मतलब होता है दूसरों को भी आप समान बनाते हो।
ना खुद मंगते बनते हो, ना दूसरे को मंगता बनाते हो। धन्य धन्य हो आप, ऐसा कहते हैं। और ये हैं आज के अव्यक्त इशारे। सदा मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट रहने वाले अचल अडोल रहते हैं। बाप दादा कहते हैं बच्चे शरीर भी चला जाए लेकिन आपकी खुशी ना जाए। पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं। और सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ तो बाप दादा रहते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात ही नहीं। बाबा ने कहा कि शरीर भी चला जाए तो भी खुशी नहीं जानी चाहिए, तो पैसा तो इसके आगे कोई बात है ही नहीं। इसके लिए क्या सुना हमने कि पहले कहते थे धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया तो सब कुछ गया, खत्म। कि किसी ने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया कि ये बात आपने झूठ कही, इतना पहले के लोग फील करते थे और समझते थे कि मेरे से तो बहुत पाप हो गया, या फिर ये लोग मेरे लिए गलत क्यों सोचने लगे। अभी तो उल्टा हो गया। अभी क्या कहते हैं, चरित्र गया तो कुछ नहीं गया। क्या बड़ी बात है, एक जैसे ये सारे। चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, लेकिन धन गया तो सब कुछ गया। भगवान कहता है खुशी का खजाना तुम्हारा नहीं जाना चाहिए। और जबकि जो सहयोगी सेवाधारी बच्चे हैं उनके तो साथ हमेशा बाप दादा रहते हैं, इसलिए उन्हें तो कोई भी बात में घबराने की जरूरत नहीं है। आज की मुरली से स्वमा लिखेंगे, मैं नंबर 1 बिजनेसमैन हूँ। मैं नंबर 1 बिजनेसमैन हूँ। तो बिजनेसमैन कौन होता है, जो बिजी रहता है। बिजी नहीं है तो अपने मन बुद्धि को बिजी रखने का तरीका जानो कि कैसे मैं खुद को बिजी रखूं। तो मैं नंबर 1 बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, ऑप्शन